गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक को ही समझेंगे कि टॉपिक हमारा क्या है और टॉपिक का अर्थ क्या है, क्योंकि जब तक हमें टॉपिक का अर्थ पता नहीं होगा हम क्या है आगे नहीं पढ़ सकते। आगे का जो हमें दिया होगा थ्योरी वो हमें समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले तो हमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ही समझना है कि जो हमारा विद्युत धारा होती है उसका चुंबकीय प्रभाव क्या होगा और किसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। तो सबसे हम पहले हम समझेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से चुंबक क्या करती है, कितनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जी सब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबक को आपने देखा होगा कि जैसे हम मान के चलें कि जी हमारी क्या है, चुंबक है। ये चुंबक हैं, इनमें क्या होता है, एक एन ध्रुव होता है और एक एस ध्रुव होता है। एन मतलब होता है नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, एस मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव, एस यानी साउथ ध्रुव होता है। तो दो ध्रुव होते हैं। अब हम कहें कि चुंबक क्या करती है, ऐसा पदार्थ होती है जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोहयुक्त पदार्थों को ही हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको वह अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ऐसा पदार्थ चुंबक कहलाता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक तो एन होता है और एक एस होता है। अब हम कहते हैं एक कंपास सुई आपने देखी होगी। कंपास सुई कुछ इस प्रकार की होती है, इसमें एक क्या होती है, सुई लगी होती है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, यानी जो इसका जो नुकीला भाग होता है वो एन की ओर ठहरता है और जे जो चौड़ा भाग होता है इसका एस की तरफ होता है। तो नुकीला भाग तो जी क्या था, नॉर्थ और साउथ होता है। तो हम कह सकते हैं, अब हम क्या करते हैं कि इस चुंबकीय कंपास सुई को या चुंबकीय सुई को इस चुंबक के पास लाते हैं, तो इसकी जो क्या होती है, जो सुई होती है वो विक्षेपित होने लगती है। विक्षेपित का मतलब क्या होता है, यह अपनी दिशा में, जिस दिशा में जी ठहरी हुई, यदि नॉर्मल हमें चुंबक से दूर रखें तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण ठहरेगी। लेकिन जैसे ही जी चुंबक के प्रभाव में आएगी तो वो क्या करेगी, चुंबक के अनुसार अपने मार्ग को बदल लेगी। तो जी कहलाता है चुंबक का चुंबकीय प्रभाव। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हम धारा का प्रभाव पढ़ते हैं, मान के चलें कि जी हमारा क्या है, चालक है कोई तार, इसमें से धारा बह रही है। धारा क्या हो रही है, इस दिशा में बह रही है। अब इस दिशा में क्या है, धारा बह रही है। अब हम क्या करेंगे, इसके अगर पास में हम कोई लोहे की वस्तु को लाएं या कोई चुंबकीय पदार्थ लाते हैं तो यह क्या करती है, धारा मतलब जो चालक है जी उसको अपनी ओर खींचने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी में चालक में से धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या करता है, अपनी ओर लोहे युक्त वस्तुओं को खींचता है, यानी इसमें चुंबक का गुण आ जाता है, चुंबकत्व का गुण आ जाता है, जिससे जी क्या करती है, दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक में से धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या करती है, चुंबकीय पदार्थों को या लोह युक्त पदार्थों को अपनी ओर खींचने लगती है। यही प्रभाव उसका कहलाता है चुंबक का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब हम थोड़ा किताब से पढ़ते हैं। तो अभी तो हमने देखा था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। अब हम देखते हैं कि चुंबक क्या कहती है, चुंबकत्व क्या होता है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे चुंबक का चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है, इसका कारण भी हम पढ़ेंगे। ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिसकी कोई निश्चित आकृति भी नहीं होती है, चुंबक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है,
तो ऐसे पदार्थ को हम चुंबक कहते हैं। तो बात समझ में आई कि ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करे, जो करेगा उसको हम चुंबक कहेंगे। किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, यानी यदि कोई वस्तु है वह किसी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित यदि कर रही है तो उसका यही गुण क्या कहलाएगा? चुंबकत्व कहलाएगा। अब चुंबक के प्रकार, चुंबक क्या होते हैं? दो प्रकार के, एक तो होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे खनिज भी होते हैं जिनमें क्या होता है? चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, तो वो कहलाते हैं क्या? प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक जिसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं, ऐसे चुंबक जिनको हम अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं वो कहलाएंगे कृत्रिम चुंबक। जैसे हम प्राकृतिक चुंबक को देखते हैं, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है, प्राकृतिक चुंबक का। यानी ऐसे खनिज जिनमें पहले से ही क्या होता है? चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। और प्राकृतिक जो चुंबक होते हैं उनका जो प्रभाव होता है वो बहुत कम होता है, मतलब हार्ड नहीं होते, ज़्यादा प्रबल नहीं होते, कमज़ोर होते हैं। उदाहरण में देखिए, मैग्नेटाइट के पत्थर यानी लोहे का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसका यदि ऑक्साइड होता है तो इसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो जी क्या करता है? लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हम पढ़ रहे थे चुंबक के प्रकार में, तो हमने एक तो प्राकृतिक चुंबक बता दिया था कि जिस पदार्थ में स्वाभाविक रूप से यदि चुंबकत्व का गुण पाया जा रहा है तो वो कहलाते हैं प्राकृतिक चुंबक। लेकिन यदि उसको हम आर्टिफिशियल बना दें, यानी किसी विधि के द्वारा यदि किसी पदार्थ को या लोहयुक्त पदार्थ को चुंबक में बदल दें किसी विधि के द्वारा, तो वो कहलाएगी क्या? कृत्रिम चुंबक। यानी ऐसे चुंबक जिनको हम कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। इसको हम अपनी इच्छानुसार आकार भी दे सकते हैं, जैसे आपको छड़ चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, चुंबकीय नाल, जी कहलाते हैं क्या? आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम चुंबक। और जी क्या होते हैं? लोहे, कोबाल्ट, इस्पात आदि धातुओं के बनाए जाते हैं। कृत्रिम चुंबकों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है, यानी इनकी आकर्षण करने की जो शक्ति होती है वो कृत्रिम चुंबक से अधिक होती है। वही कहा था हमने कि प्राकृतिक जो चुंबक होते हैं उनमें चुंबकत्व का गुण बहुत कम होता है, लेकिन जो कृत्रिम चुंबक होते हैं उनमें चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होता है। चुंबक के ध्रुव, चुंबक के ध्रुव होते हैं कितने? दो हमने बताया था अभी कि एक होता है N, एक होता है S। यदि हम चुंबक को क्या करें, यदि कोई चुंबक है उसके हमें N और S पता नहीं है तो हम क्या करेंगे कि चुंबक को एक धागे से हम क्या करें, यदि चुंबक को हम क्या करें, जी हमारी दंड चुंबक है या छड़ चुंबक हम ले लें इसको, और इसको यदि हम धागे से ऐंठन रहित धागे से यदि इसको बीच में बांध कर के लटकाएं तो जी क्या होगा? कुछ समय के बाद स्थिर हो जाएगा। और जब स्थिर होगा तो एक सिरा उसका उत्तर की ओर होगा और एक सिरा क्या होगा? दक्षिण की ओर। तो जो सिरा उत्तर की ओर होगा वो हमारा N ध्रुव कहलाएगा और जो सिरा दक्षिण की ओर होगा वो हमारा S ध्रुव कहलाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है? चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक तो होता है N ध्रुव माने उत्तरी ध्रुव, S ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। और चुंबक के मतलब दोनों सिरों के निकट वह बिंदु जिन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है चुंबक की ध्रुव। और हमारा जो चुंबकत्व का गुण होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। यदि हम कोई लोहे की वस्तु यहाँ से चिपकाएंगे तो ये वस्तु यहाँ से खिसक करके कहाँ चिपक जाएगी? यहाँ चिपक जाएगी, या यहाँ से खिसक करके यहाँ चिपक जाएगी। इसका मतलब है कि चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक है ध्रुवों पर। और इसके बीच में, चुंबक के बीच में क्या होता है? चुंबक का जो गुण, चुंबकत्व का जो गुण होगा वो क्या होगा? नील होगा, बिल्कुल शून्य
होता है, बहुत ही कम होता है। तो ध्रुवों पर चुंबक का चुंबकत्व गुण सबसे अधिक होता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़े हुए हैं, एक तो पढ़ा हुआ है क्या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, फिर हमने चुंबक और चुंबकत्व क्या होता है, इसके बाद पढ़े हमने चुंबक के प्रकार, और फिर हमने पढ़े चुंबक के ध्रुव। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।